हम लोग भी सरकार में है ही भाई। लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। अच्छा। हाँ, हम सरकार में कूदा हम कहते ला। हाँ, जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। कि वर्तमान सरकार के मंत्री राजभर जी वो मायावती जी की बढ़ाइयां करते दिखाई दे रही, और राजभर जी की बढ़ाई करना उचित भी है, क्योंकि वर्तमान में मायावती जी के जो कार्यकाल को लेकर चर्चा होनी जाहिर है। क्योंकि आजकल देखा क्या जा रहा है कि चारों तरफ दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, चारों तरफ सरकार का विरोध हो रहा है। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, बीएसपी का जो कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा है उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। अब देश की बात की जाए तो देश की अभी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार में चाहे वो मंत्री हो, चाहे उसके उनके सपोर्टर हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, वो भी बीएसपी की चर्चा करे बिना नहीं रहते। अब जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार किस तरीके से क्रियाकलाप करती है जो कि विरोध का कारण बन जाते हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया, उस कारण जो जाति व्यवस्था पनपी, जनता के बीच में विरोध का कारण बनी, और आजकल देखा जा रहा है कि चारों तरफ रोष है। रोष होने का जो सबसे बड़ा कारण है वर्तमान सरकार की नाकामियां। वो किसी तरीके से जनता को ना तो शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ही स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, और ना ही रोजगार। अब इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो जाहिर है कि उनके शासनकाल को विरोध के रूप में देखा जाएगा, और देश के अंदर मायावती जी के शासनकाल को याद किया जाएगा। इसी तरीके से जो आज जो कि दूसरी पार्टी के नेता, दूसरी पार्टी के वो पदाधिकारी या वर्तमान सरकार के जो लीडर नेता, वो बहन मायावती जी की बड़ाई करते हैं। तो आज की जो सत्ता है वो बड़ाई करने के लायक नहीं है। सत्ता तो मायावती जी ने चलाई, जिस सत्ता की बड़ाई लोग करते हैं। अब देखा ये जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का, अर्थात बहन मायावती जी का जो शासन रहा है वो सबसे चुस्त शासन रहा है। उनके शासनकाल में चाहे कोई एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कोई आईएएस हो, अपने कार्य के प्रति वो सजग दिखाई दिए। क्योंकि जो मायावती जी का शासन था, उस शासनकाल में मायावती जी किसी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती थी। किसी तरीके से किसी के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको भी वो बर्दाश्त नहीं करती थी। कारण रहा क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आने के कारण उनका जो जीवन वो गरीबी को नजदीकी से देख चुका था, और नजदीकी से जो व्यक्ति गरीबी को देखता है और अत्याचारों को देखता है, वो जब सत्ता में आता है तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। इसी तरीके का जो उनका शासन रहा, उन्होंने अपने शासन में जो भी कुछ कमियां उनके जीवन में देखने को मिली उन्हें दूर किया, और उनकी मदद की जो मदद के लायक थे। उन्होंने एक समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए कार्य किए, और सर्व समाज में अगर बात की जाए तो सर्व समाज के लोगों ने उनको बहुमत भी दिया, उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करके सत्ता में लेकर आया सर्व समाज। और सर्व समाज जो कि उनके कार्यकाल से खुश भी था। लेकिन इसी प्रकार की जो बातें
जो हमें सुनने को मिलती है वर्तमान सरकार के नेताओं के द्वारा, जो कि बीजेपी के आजकल नेता हैं, कभी वो बीएसपी के नेता होते थे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि मायावती जी का जो कार्यकाल है वो सबसे उत्तम कार्यकाल था। लेकिन जो लोग मायावती जी के जो है बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाता है। और निष्कासन के बाद यदि कोई व्यक्ति जो माफी मांग लेता है तो सत्ता में उसकी वापसी हो जाती है। यदि वो माफी मांग पसंद नहीं करता तो वो अलग पार्टी बना लेता है या किसी दूसरी दल में चला जाता है। शायद समाज को ये पता होना चाहिए कि दलित समाज दलितों को मिलाकर बनता है, और दलित कहें तो वो पिछड़े दबे कुचले लोग जो सत्ता में आने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं कि वो कभी दबे कुचले थे। वो अपने केवल राजनीति करने में लगे रहते हैं, जिस राजनीति को उन्हें नहीं करना चाहिए। दलित हैं तो दलित की पहचान उस दलित राजनीति से होती है, और दलित राजनीति तब चलती है जब दलितों का संग होता है। अब वर्तमान में बहन मायावती जी की सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी यदि उनके चाहने वाले लोग जो बहन मायावती जी की अगर बढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सत्ता के कारण, उनकी सोच के कारण और उनके जो है कार्यकाल के कारण, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके कार्यकाल को गलत ठहराते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी सत्ता की बुराइयां करते हैं, कुछ लोग उंगली उठाने लगते हैं कि अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा। तो इस तरीके के जो सोच रखने वाले व्यक्ति, वो जाहिर है वो विरोध करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी सोच केवल मायावती जी का विरोध करना होता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार के मंत्री राजभर जी वो मायावती जी की बढ़ाइयां करते दिखाई दे रही हैं, और राजभर जी की बढ़ाई करना उचित भी है, क्योंकि वर्तमान में मायावती जी के जो है जो कार्यकाल को लेकर चर्चा होनी जाहिर है। क्योंकि आजकल देखा क्या जा रहा है कि चारों तरफ दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, चारों तरफ सरकार का विरोध हो रहा है, और पूरी तरीके से आज जो सत्ता है वो अस्त व्यस्त दिखाई देती है। तो इस तरीके का जो सत्ता जो होना, वो जाहिर है कि मायावती जी को याद किया जाना चाहिए। और उनको याद करने का मुख्य कारण है क्योंकि मायावती जी के शासनकाल में किसी का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। उनके शासनकाल में किसी को किसी तरीके से कोई ऐसी पीड़ा नहीं हुई जिससे कोई उनका विरोध करने के लिए उतरे। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और वीडियो के अंदर कुछ बातें जो समाज के प्रति संदेश लेकर आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।